तो केम छो तमे रिकैप मूवीज के एपिसोड 6 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब जिन भी लोगों ने सीरीज का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उनको हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जाओ पहले वो जाकर देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस वाली वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे उल्टा सीधा बोलो। उस वाली वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की 12 उन फिल्मों के बारे में जो कि IMDb रेटिंग के हिसाब से बेस्ट है और यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में हिंदी में अवेलेबल है। अब हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अब एक जरूरी बात, इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो अगर आपको लिस्ट में से कोई मूवी पसंद आती है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस फिल्म को देख लेना। मुझे किसी की जान लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ही दे देते हैं। वीडियो की शुरुआत करता है 2020 में रिलीज हुए एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म सोनिक द हेजहॉग पार्ट 1 और पार्ट 2 से। अब तक इस फिल्म सीरीज में 2 पार्ट आ चुके हैं और वो दोनों ही पार्ट यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो सोनिक की, जो कि दूसरे ग्रह से आया एक एलियन होता है और वो पिछले कई सालों से इंसानों के बीच छुप कर रह रहा होता है। पर अब सोनिक के लिए धरती पर रहना तब खतरनाक हो जाता है जब उसके बारे में एक सन की साइंटिस्ट को पता चल जाता है, जो कि उसे पकड़ना चाहता है क्योंकि वो सोनिक की शक्तियों का अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करना चाहता है। तो अब इससे आगे कहानी में सोनिक के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 11 पर है 2020 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म लॉस्ट बुलेट, जहाँ पर आप कहानी देखते हो लीनो की, जो कि एक चोर होता है पर एक दिन वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और तब कहानी फोकस करती है एक पुलिस ऑफिसर पर, जो कि लीनो के सामने एक बहुत ही अच्छा ऑफर रखता है। या तो वो गिरफ्तार होकर जेल जा सकता है या फिर पुलिस वालों का खबरी बनकर उनके लिए काम कर सकता है। अब जाहिर सी बात है लीनो को दूसरा ऑफर ज्यादा पसंद आता है और वो एक खबरी बनकर पुलिस वालों के लिए काम करने लगता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जिस पुलिस वाले के लिए लीनो काम करता था उसका बहुत ही बेरहमी से मर्डर हो जाता है और उस मर्डर का इल्जाम लीनो पर लग जाता है। तो अब इससे आगे कहानी में लीनो के साथ जो कुछ भी होता है और वो कैसे अपने आप को बेगुनाह साबित करता है, अब ये दोनों बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 10 पर है 2020 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म होस्ट, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कि लॉकडाउन का वक्त है और कुछ दोस्त ऑनलाइन एक ऐप पर मीटिंग कर रहे होते हैं। अब ये सभी दोस्त घर बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे होते हैं और तभी उन पांचों में से किसी एक को ये आइडिया आता है एक आत्मा को बुलाकर उसे बात करने का। अब उन सभी दोस्तों को ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और तभी एक तांत्रिक की मदद लेकर एक आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। पर अब इन सभी दोस्तों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि ये लोग ऐसा कर कर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अब इससे आगे कहानी में उन सभी दोस्तों के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है 2015 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर डिजास्टर फिल्म द वेव, जहाँ पर आप कहानी देखते हो क्रिस्टियन की, जो कि एक जियोलॉजिस्ट होता है, यानी कि वो लोग जो कि धरती में हो रहे बदलाव पर रिसर्च करते हैं और वो अपनी रिसर्च के जरिए ये तक बता सकते हैं कि आगे धरती में क्या क्या बदलाव होंगे। अब क्रिस्टियन जो है वो अपनी फैमिली के साथ नॉर्वे में रहता है और एक दिन वो वहाँ पर कुछ रिसर्च कर रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ पर रिसर्च करते करते क्रिस्टियन को इस बात का पता चलता है कि जल्दी नॉर्वे में एक बहुत ही बड़ी सुनामी आने वाली है, जो कि पूरे के पूरे नॉर्वे को डुबा देगी। तो अब इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। अगर आपको डिजास्टर फिल्में देखना पसंद है तो ये आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है 2018 में रिलीज हुई कॉमेडी एडवेंचर फिल्म द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात कर मैं आपका मजाक खराब नहीं करूंगा, पर आज सिर्फ इतना बता देता हूँ कि फिल्म में आप कहानी देखते हो लवाश पटेल की, जो कि मुंबई में रहता है और एक दिन वो एक ऐसे एडवेंचर सफर पर निकलता है ताकि वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ सके जो कि उसके लिए बहुत ही मायने रखता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो उस इंसान को ढूंढते ढूंढते पेरिस चला जाता है और वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिससे वो प्यार करने लगता है और फिर इससे आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 पर है 2022 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर स्लैशर फिल्म पिगी, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक लड़की की जिसका नाम सारा होता है, पर वो बहुत ही ज्यादा मोटी होती है। अब इसकी वजह से लोग अक्सर उसे परेशान करते हैं और उसका बहुत ही गंदा मजाक उड़ाते हैं। पर एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब उस लड़की की मुलाकात होती है एक सीरियल किलर से और फिर आगे कहानी में जो कोई भी उस लड़की को परेशान करता है उसका जो हश्र होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है 1994 में रिलीज हुई कॉमेडी एडवेंचर फिल्म डम एंड डमर पार्ट 1 और पार्ट 2। अब तक इस
फिल्म सीरीज में 2 पार्ट आ चुके हैं और वो दोनों ही पार्ट यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो हैरी और लॉयड की, जो कि बचपन से चड्डी बड्डी यार होते हैं, पर अब इन दोनों में दिमाग थोड़ा सा कम होता है, जिस वजह से इन दोनों की आपस में बहुत ही ज्यादा बनती है। और एक दिन ये दोनों एक ऐसे एडवेंचर सफर पर निकलते हैं ताकि ये एक सूटकेस को उसके असली मालिक तक पहुंचा सके। तो अब इस सफर में उन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है और फिल्म में दिखाई गई जबरदस्त कॉमेडी, वो आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अगर आपको कॉमेडी फिल्में देखना पसंद है तो यकीन मानो ये फिल्म आपको पसंद आएगी। नंबर 5 पर है 2010 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म आई सॉ द डेविल, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने अब तक कई सारी औरतों को किडनैप करके उनका बहुत ही बेरहमी से मर्डर किया होता है, लेकिन अब उसके बावजूद भी पुलिस उस कातिल को पकड़ नहीं पा रही होती है। पर एक दिन वो कातिल एक बहुत ही बड़ी गलती कर देता है जब वो एक प्रेग्नेंट औरत को किडनैप करके उसका बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर देता है। और तब कहानी फोकस करती है उस प्रेग्नेंट औरत के पति पर, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है। और तब वो ये कसम खाता है कि वो तब तक चैन की सांसें नहीं लेगा जब तक अपनी फैमिली की मौत का बदला उस कातिल से ले नहीं लेता। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है और क्या वो अपनी फैमिली की मौत का बदला उस कातिल से ले भी पाता है या फिर नहीं। अब ये दोनों बातें आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है 2022 में रिलीज हुई कॉमेडी एडवेंचर फिल्म लक। अब ये एक एनिमेशन फिल्म होने वाली है जहाँ पर आप कहानी देखते हो सैम की, जो कि बहुत ही ज्यादा अनलकी होती है, यानी कि अगर वो कोई भी काम करने की कोशिश करती है तब वो उस काम को सही करने की जगह पर और भी बिगाड़ कर रख देती है। अब इसकी वजह से वो अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। पर एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब सैम को एक ऐसी चीज मिलती है जिस चीज की वजह से वो बहुत ही ज्यादा लकी हो जाती है, यानी कि अब अगर वो कोई भी काम करने की कोशिश करती है तब वो बिगड़े काम को भी बिल्कुल सही कर देती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सैम गलती से उस चीज को खो देती है और उस चीज को ढूंढते ढूंढते वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। और फिर इस आगे कहानी में सैम के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 3 पर है 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बुलेट ट्रेन, जहाँ पर आप कहानी देखते हो लेडी बग की, जो कि एक असैसिन होता है। और एक दिन उसे एक मिशन दिया जाता है, जिस मिशन को पूरा करने के लिए लेडी बग को एक बुलेट ट्रेन में से एक सूटकेस को चुराना होगा। अब सुनने में तो ये मिशन बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा होता है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लेडी बग उस बुलेट ट्रेन के अंदर जाता है उस सूटकेस को चुराने के लिए। तब उसे पता चलता है कि वो अकेला असैसिन नहीं है जो कि उस सूटकेस को चुराने के लिए उस बुलेट ट्रेन के अंदर आया है, क्योंकि उसी के जैसे 5-6 और असैसिन भी है जो कि उस सूटकेस को चुराने के लिए उस बुलेट ट्रेन के अंदर आए हैं। तो अब देखना मजेदार होगा कि उस सूटकेस में आखिर ऐसा है क्या और क्या लेडी बग अपने इस मिशन में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं। अब ये बातें तो आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। नंबर 2 पर है 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म प्रीडेस्टिनेशन। अब ये काफी कमाल की टाइम ट्रेवल फिल्म है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक सीक्रेट एजेंट की, जिसे एक मिशन दिया जाता है, जिस मिशन को पूरा करने के लिए उस सीक्रेट एजेंट को टाइम ट्रेवल करके 1975 में जाना है और वहाँ जाकर न्यूयॉर्क में होने वाले एक बहुत ही बड़े बम धमाके को रोकना है। अब इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है उसे बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको टाइम ट्रेवल फिल्में देखना पसंद है तो यकीन मानो ये फिल्म आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 1 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म द फ्लैश। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म देख ली होगी, पर अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है या फिर दोबारा से इस फिल्म को देखना चाहता है तो वो अभी से देख सकता है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो बैरी एलन यानी कि फ्लैश की, जो कि टाइम ट्रेवल करके वक्त में पीछे जाता है ताकि वहाँ जाकर वो एक ऐसे इंसान को बचा सके जो कि अब भविष्य में जिंदा नहीं है। और वक्त में पीछे जाकर वो उस इंसान को बचा तो लेता है, पर जब वो अपनी टाइमलाइन में वापस आता है तब वो ये देखता है कि सिर्फ एक इंसान को बचाने की वजह से ये दुनिया के बहुत ही बड़े खतरे में आ चुकी है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय इन टेक केयर।